हेलो प्यारे बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड के अब नए टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे वर्सटाइल अगर हम किसी एक्टर के लिए बात करते हैं तो कहते हैं दिस अक्षय कुमार इज अ वर्सटाइल एक्टर। क्यों है? बिकॉज वो कॉमेडी मूवी भी करते हैं, एक्शन मूवी भी करते हैं, इमोशनल मूवीज भी करते हैं। इसी तरह से कार्बन के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट इज अ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्सटाइल वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, अब वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में जो मेन टू थिंग्स हैं जो आपको याद करनी है, जिसलिए हम कहते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा व्हाई इज कार्बन वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो आप आंसर में लिखेंगे फर्स्ट इज कैटिनेशन। क्या लिखेंगे? कैटिनेशन। एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट के लिखेंगे कैटिनेशन और सेकंड लिखेंगे टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका एक नंबर में आता है केवल कि व्हाई कार्बन इज वर्सटाइल नेचर, व्हाई कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर, तो आप ये दोनों लिखेंगे। सपोज ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप कैटिनेशन की भी डेफिनेशन लिखेंगे और टेट्रावैलेंसी के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, अब कैटिनेशन का कंपैरिजन आप अपने माइंड में हमेशा करना कि जैसे एक ट्रेन है ना, ट्रेन के डब्बे लगे हुए हैं, एक ट्रेन है उसका इंजन है, साथ में क्या लगे हैं? उसके कंपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। उसी तरह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ऐसे आपस में जुड़ता रहेगा, जुड़ जुड़ के क्या करेगा? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। तो कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है टू मेक चेन, ब्रांच एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद अदर कार्बन। बात समझ में आई? कैटिनेशन ऐसा समझो कि सपोज ये एक बेल है, इस बेल की कुछ ब्रांचेस आई, ठीक है, और ये ब्रांचेस जो हुए ये इसकी ब्रांच हो गई, और अगर ये ब्रांचेस आपस में क्या जुड़ जाए, मिल जाए, तो एक ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसको भी हम डिटेल में आपको समझाएंगे। पहले कैटिनेशन समझो। कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग। क्या है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, self linking property of carbon to make bond। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? टू मेक कोवलेंट बॉन्ड, टू मेक कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? किस तरह का बनाएगा? इट कुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइक, स्ट्रेट होगा मतलब चेन होगा, आपकी सिंपल चेन होगी, ब्रांच हो सकती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड इट कुड बी रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 याद रखोगे। स्ट्रेट की जगह आप चेन लिखो। क्या लिखोगे? चेन, ब्रांच एंड रिंग। चेन, ब्रांच एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब बच्चों आपको ये याद रखना है। अब चेन, ब्रांच, रिंग क्या होगा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर टेट्रावैलेंसी समझेंगे। सपोज हमारे पास है ब्यूटेन। अब आईयूपीएससी में ये भी सिखाएंगे कि ब्यूटेन क्या है, पेंटेन क्या है, पूरे डिटेल में। आईयूपीएससी आपको ऐसा कराना है बच्चों कि कभी ना 10th में, ना 10th में ही नहीं, केवल 11th 12th तक भी आप आईयूपीएससी कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी आईयूपीएससी की। अब देखो, अब ये आपका सपोज हमने लिया है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब C4H10। क्या हुआ? C4H10। तो भाई हमें हाइड्रोजन को मत देखो तुम। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली जब आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे ना, तो अपने आप ये काउंट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आपको देखना है कार्बन, तो आप बनाओ 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन कितने? 10। अब जहां पे भी आपको खाली कार्बन के में चारों हाथों को पूरा करना है ना, कार्बन के बॉन्ड देख लो, 4 पूरे होने चाहिए। तो इस वाले कार्बन के पूरे हो गए 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। 1 2 3 4। अब इस वाले कार्बन के देखो 1 2, तो इसके पास क्या लगा दो? 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब इस कार्बन के पास भी कितने? 1 2, इसके पास भी क्या लगा दो? 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसके पास भी क्या लगा दो? 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसके पास भी क्या लगा दो? 1 हाइड्रोजन। तो सभी कार्बन की क्या हो गई? 4 4 टेट्रावैलेंसी इसकी पूरी हो गई। इसी प्रॉपर्टी को, जब ये कार्बन आपस में सेल्फ लिंक कर रहे हैं, सेल्फ लिंक कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन टू द अदर कार्बन। और ये हमेशा कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो, ये तो हो गया आपका
चेन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा हो गया? चेन। अगर सपोज अब हम इसका क्या बना दें, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन का एक कार्बन हम कहाँ लगा दें? यहाँ लगा दें। फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है C4H10। क्या चल रहा है? C4H10 यानी कि ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन है। अभी देखेंगे ब्यूटेन क्या है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अब देखो, हमें बच्चों तुम्हें हाइड्रोजन नहीं गिनने हैं, तुम्हें सिर्फ ये देखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है जब आप आइसोमर्स भी करेंगे, आपको बॉन्ड भी बनाने हैं, कोई भी नाम भी लिखना के लिए आएगा कि कार्बन के 4 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 4। उन चारों हाथों में कुछ ना कुछ उसे चाहिए, उसे पसंद नहीं है, वो नहीं रह सकता एक भी हाथ अपना खाली करके। ठीक है, तो इस कार्बन के पास फिलहाल एक है, तो इसको 3 हाथ हमें अभी और भरने हैं, और तीनों हाथों में क्योंकि हाइड्रोजन ही है तो अभी फिलहाल हम इसमें हाइड्रोजन रख देते हैं। इस वाले हाथ के पास, सिर्फ इस कार्बन के पास भी क्या है? केवल एक ही है। इसके पास भी क्या कर देते हैं? तीनों हाइड्रोजन रख देते हैं। और इस वाले कार्बन के पास क्या है? 2 है, तो इसके पास हम एक हाइड्रोजन रख देते हैं। अब ये वाले कार्बन के पास जो लास्ट वाला है, इसमें भी क्या है? एक ही कार्बन है, एक ही हाथ है, इसके भी तीनों हाथों में हम कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो देखो बच्चों, कार्बन यहाँ पे, सॉरी ये C4 नहीं है, C3 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये C3H8। C3H8। पहले कार्बन गिन लो, 1 2 3। ये C3H8 क्या होगा आपका? प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। तो 1 2 3, ओ माय गॉड, ब्यूटेन ही है। सो बच्चों, हम चेन, ब्रांच और रिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ब्यूटेन लिया है, अगर हम सीधे कार्बन, सीधी चेन बना रहे हैं, तो क्या हो गया आपका? चेन स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? चेन। एक कार्बन ने दूसरे के साथ क्या बनाई हुई है? एक चेन बनाई हुई है। अब इस कार्बन को अगर हम इसके ऊपर लगा देते हैं, यानी कि जैसे पेड़ के अंदर ब्रांचिंग आ जाती है ना, जैसे हम ब्रांच बना देते हैं, तो ये हो गया आपका ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। और इन्हीं को अगर हम किस में जोड़ देते हैं? रिंग में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं? रिंग में जोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये भी आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन एंड आइसोहेक्सेन, जो देखने में बेंजीन जैसा लगता है, ठीक है, पर ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। सारी क्या है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। यानी कि अगर क्लोज स्ट्रक्चर है तो रिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे ब्रांचिंग आ गई है तो ब्रांच आ गया, सीधी चेन चल रही थी, पर यहाँ पे पेड़ के आगे ना ब्रांच होती है, पेड़ सीधा होता है, उसकी क्या होती है? ब्रांचेस होती है, तो ब्रांच आ गई तो ब्रांच लाइक। ठीक है, अब कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग हो गया, ये तो कैटिनेशन की डेफिनेशन हो गई। लेकिन सपोज अगर लिखने के लिए आता है कि भाई ओनली कार्बन शो दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। सेकंड लिखेंगे इट्स यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और थर्ड आप करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। समझ गए? तो दैट्स व्हाई दिस शोस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैटिनेशन। अब नेक्स्ट है इसका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर। फ्रेंडली का मतलब भाई उसके पास 4 हाथ हैं, 4 उसकी वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी का मतलब ये हुआ। सेकंड आप लिखोगे टेट्रा वैलेंसी। क्या लिखेंगे? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास क्या है? 4 बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है। ठीक है, कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है, इसका मतलब कार्बन 4 सेम और अलग अलग दोनों के साथ ही क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कार्बन क्लोरीन के साथ, जो भी मोनोवैलेंट है वो 4 ले सकता है, क्लोरीन के साथ यहाँ बना सकता है, ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे आपका आयोडीन के साथ, इन सब के साथ क्या कर सकता है? अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? टेट्रा वैलेंसी है। कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है? कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
ठीक है, इन सभी के साथ बॉन्ड बना सकता है और इन सबके साथ जब वो बॉन्ड बनाता है तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सब मिलकर किससे मिलकर बने हुए हैं, जब कार्बन इन सबके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। व्हेन कार्बन मेक बॉन्ड बिटवीन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, so the bond formed between the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, these type of bonds are called organic compound. Saturated and unsaturated, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, अच्छे से समझना। लाइफ गिविंग एग्जांपल अगर दें तो समझो कि एक वन वे रोड है जिसमें ट्रैफिक एक ही साइड जा रहा है, ठीक है, वो आपका सैचुरेटेड है, यानी कि सिंगल रोड है, दोनों साइड का ट्रैफिक है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका हो गया अनसैचुरेटेड। कहने का मतलब है कि सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है, एल्केन, और एल्केन में कौन सी होती है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा, डबल और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, अनसैचुरेटेड है। बट बच्चों बेसिक से समझ लेना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें अगर क्लियर हो गई तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड किसमें होगा, हमेशा केवल एल्केन में होगा, किसमें होगा, एल्केन, लास्ट में ए एन ई एन। डबल किसमें होगा, एल्कीन में होगा, किसमें होगा, एल्कीन में होगा। और ट्रिपल किसमें होगा, एल्काइन में होगा, किसमें होगा, एल्काइन में होगा, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद रखो, कोई भी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, CnH2n+2। एल्कीन का याद रखो CnH2n, और एल्काइन का याद रखो CnH2n-2। यहाँ पे जो ये n है ना, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जहां भी n की वैल्यू हम, जहां भी n है वहां पे जो वैल्यू हम कार्बन के लिए रखेंगे वही वैल्यू हम n की हर जगह रखेंगे। सपोज ये फॉर्मूला CnH2n+1 है, इसमें अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी और सॉल्व किया तो क्या आ गया, CH4, यानी कि जो एल्केन है उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, CH4, जिसका नाम क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन है। आपको ये याद रखना है बच्चों, अगर कार्बन एक है तो वो मिथ है, मिथेन है, ठीक है, इथीन या इथाइन तो होता ही नहीं है। कार्बन दो है तो वो इथ है, तीन है तो प्रॉप है, क्या है, प्रॉप, चार है तो ब्यूट है, पांच है तो पेंट है, सिक्स है तो हेक्स है, सेवन है तो हेप्ट है, एट है तो ऑक्ट है, नाइन है तो नॉन है, और 10 है तो डेक है, ठीक है। आप पेंट तक भी याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है, पर एल्केन का फर्स्ट मेंबर मिथीन नहीं है क्योंकि कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो अगर इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2, तो फॉर्मूला हमारा जाता है C2H4। अब हमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो पहले बना लो दो कार्बन, क्या बना लो, दो कार्बन, दो कार्बन बन गए। अब दो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4, तो एक हाइड्रोजन इस पे लगा दो और एक हाइड्रोजन क्या लगा दो, इस पे लगा दो, ठीक है। चलो दोबारा से समझ लो अच्छे से, क्लियर कट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देख लो, अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो। अब हम आपको अनसैचुरेटेड बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, हमेशा एल्केन ही रहेंगे। अनसैचुरेटेड में मैं आपको क्या बता रही हूँ, एल्कीन बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, एल्कीन बता रही हूँ। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, n की वैल्यू 2 रखनी है क्योंकि 1 रख के कोई कंपाउंड नहीं आएगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट एटम, फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, C2H4। दो कार्बन है और हर एक कार्बन के पास क्या होंगे, दो दो हाइड्रोजन होंगे, इतना आपको दिमाग लगा के सोचना है। तो हम पहले क्या करें, दो कार्बन सिंपल यहाँ पे ऐसे करके लिख दें और इनके साथ क्या बनाए, एक सिंगल बॉन्ड बनाए, क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए। अब दो दो हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं,
चिपका दिए। अब देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3। इसके पास कितने, 1 2 3, यानी कि 4 उसके हाथ पूरे नहीं हुए। तो हम इन दोनों कार्बन के बीच में क्या करें, एक बॉन्ड ये लगा दें, यानी कि जो आपका एल्कीन है उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका हमने जनरल फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी। ठीक है, हो गया आपका इथीन हो गया। देखो बच्चों, जो एल्कीन है ना, एल्कीन, तो एल्कीन में जब हम इसका नाम लिखेंगे, इसका हमें कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। तो मैंने बताया कि एक कार्बन एटम होता है तो मिथ होता है, और अगर 2 कार्बन एटम होते हैं तो इथ होता है। तो क्या हो गया आपका, इथीन। लास्ट में क्या आ जाएगा, इन, इथीन। बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 रखिए, n की वैल्यू 4 रखिए, क्या फॉर्मूला आता है और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा बनाने की कोशिश करिए। नाम क्या होगा जब n की वैल्यू 3 रखोगे, तो प्रोपीन। अगर एल्केन होगा तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। एल्काइन होगा तो नाम क्या होगा, प्रोपाइन। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो प्रोपीन, n की वैल्यू 4 रखोगे तो ब्यूटीन। बात समझ में आ गई। अब एल्काइन का देखो एक एग्जांपल, ठीक है। अब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n माइनस, CnH2n माइनस 2। अब n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, इसमें 2 ही रखेंगे क्योंकि 3 से कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। तो यहाँ पे C2H2 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी आपने, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H4 माइनस 2, दैट इज C2H2। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब C2H2 में तुम सीधे क्या बनाओ, 2 कार्बन बनाओ। क्या बनाओ, 2 कार्बन बनाए, दोनों में क्या बनाया आपने, एक सिंगल बॉन्ड बनाया। अब दोनों सिंगल बॉन्ड में, अरे 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास क्या क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड हुए, तो भैया काम नहीं चल रहा। कार्बन को तो चारों चाहिए, अपना चारों हाथ उसके भरे होने चाहिए। 2 लगाए तो 1 2 3, तब भी पूरे नहीं हुए। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखो कितने हो गया, 1 2 3 4। अगर हम टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई कार्बन की। तो ये हो गया आपका, इसका नाम क्या होगा, इथाइन। क्या होगा, इथाइन। इसमें भी n की वैल्यू आप 3 रखो और 4 रखो, और मुझे बताओ कमेंट में कि क्या कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गए। बस डबल और ट्रिपल बॉन्ड याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपका मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे ये बताएंगे कि जो देसी घी होता है ना, घी खाते हो तुम, और जो बटर होता है, वो सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है। और जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम सो हेल्दी ऑलिव ऑयल बोलते हैं, ठीक है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है बच्चों। ठीक है, कि घी और बटर में सैचुरेटेड होगा कंपाउंड, और वेजिटेबल और ऑलिव ऑयल में कैसा होगा। ठीक है,